हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये हैदर के क्रॉक्स मंगाए थे और मैं ऐसे कह रही हूँ कि अच्छे से पैकिंग खोलो, कहीं एक्सचेंज या रिटर्न ना करना पड़े। लेकिन नहीं, वो कह रहा नहीं मम्मा सही है, नहीं मम्मा सही है। और देखिए बीच से ही इसने पन्नी फाड़ दी है, तो आप चेक करेंगे। मुझे तो ये देखने में बड़े लग रहे हैं। आप देखें कि क्रॉक्स तो वैसे इतने चौड़े चौड़े फैले फैले होते हैं, ऊपर से बड़ा साइज आ जाए तो वो बहुत बुरा लगता है। अगर पतले से हो ना फिटिंग के तो थोड़ा बहुत बड़ा हो तो चल जाता है, लेकिन फैले फैले रहते हैं, इस वजह से बड़ा साइज बड़ा ही लगता है, बहुत बड़ा लगता है। तो गाइस देखते हैं इनके आते कि नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये बड़ा साइज आ गया है। लेकिन बड़ा होना नहीं चाहिए था। 10 से 11 साल का, हाँ हैदर है नहीं अभी इतने साल का, लेकिन मैं तो ऐसी चीजें मंगाती हूँ उसके लिए, उसके आ जाती है। और चोर साइज वैसे भी रहता है ऑनलाइन, इस वजह से मैंने बड़ा मंगाया था। तो ये तो मुझे बड़ा बड़ा लग ही रहा है। क्रॉक्स आ गए हैं, लेकिन ये मुझे बड़े साइज के लग रहे हैं। और हैदर की आदत है, चाहे छोटा हो कुछ बड़ा, उसको रिटर्न करने में उलझन लगती है। तो नहीं, मुझे रिटर्न नहीं करना है। इस मामले में तो अपनी खाला पे पड़ गया वो। तो गाइज आप देख सकते हैं। तो गाइज आप ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े हैं। अब वो हैदर करा नहीं नहीं, इसको आप मत करना मम्मा, सही है, लेकिन अजीब बुरे से लग रहे हैं। फिर मैंने कहा पहले पापा को दिखा कर आओ, उसी के बाद डिसाइड होगा। पापा को भी ऐसे बड़े बड़े शूज बिल्कुल ही पसंद नहीं है। थोड़े बहुत चल जाते हैं 2 उंगली, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरे लग रहे हैं। तो क्रॉक्स है, हैदर का पैर पतला है, ऊपर से इतने बड़े हैं, तो इसको तो एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। अब जब पापा बताएंगे कि कितने साल का लगाएं, जितना वो बताएंगे वो लगाएंगे। अब हैदर का हो गया है मूड खराब। तो यहाँ पर जोया अंजीर तोड़ रही है, और जोया जितना डर रही है तो बस पूछिए मत। जोया पापा बोले कि जोया पापा नीचे पकड़े हुए हैं, और जोया अंजीर तोड़ रही है और इतना डर रही, बस पापा बस बस अब मैं नहीं तोड़ूंगी। बस एक तोड़ा और रोने लगी थी, बस पापा नहीं तोड़ा। पापा ने अभी एक और है वहीं पास में, तोड़ो। अरे बाप रे, कैसे जोया ने तोड़ा है डर डर के। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये हो रही है बूट पॉलिश, और दोनों बच्चे कर रहे हैं बूट पॉलिश। दोनों ने निकाली पॉलिश, और ये होने लगी हैदर के बूट में पॉलिश। और अब जोया भी करेगी। और ये देखिए, ये इनके पापा ने कहा था नीचे सोल में नहीं करना है लेकिन हैदर को पता ही नहीं था, उसने नीचे सोल में भी कर दी है। फिर जोया ने बताया, अरे पापा ने बताया था ना कि वहां नहीं करना है। अब छोटा है, उसने कर दी। तो गाइस ये देखिए कैसे चमकने लगे हैं हैदर के शूज। हैदर ने चमका दिया। अब जोया के भी कह रहा था मैं करूंगा, इसको बहुत शौक लग रहा है इसको पॉलिश करने का। अब तो इतनी अच्छी पॉलिश आने लगी है, ऐसे कर लो और चमकने लगता है। हम लोग के टाइम पे हमारे पापा कितना घिसते थे ब्रश से, वो पॉलिश होती थी, पहले इसको एक बार घिसो है, उसका थोड़ी देर उसको रखो, उसके बाद फिर एक बार ब्रश रगड़ो, तब उसमें चमक आती थी। इनमें तो एक बार में ही चमक आ जाती। मैंने देखा है मेरे पापा को पॉलिश करते हुए, जब हम लोग के तीनों के शूज में पॉलिश करते थे, चमकाते थे। तो अब ये देखिए कितनी आसान हो गई है, आराम से कर लो। तो देखिए ये दोनों बच्चे कर रहे हैं बूट पॉलिश। और मुझे कही नो, बूट नहीं है ये, शूज है, बूट अलग होते हैं। मैंने कहा बेटा इनको बूट पॉलिश ही बोलूंगी मैं तो, आप आज के जमाने में जो बोलना बोलो। तो ये देखिए पुराना जूता नया बना रही है ये। जोया का तो पिछले साल का चल गया, बाटा का था, लेकिन हैदर का तो बाटा का 4 दिन भी नहीं चला था, इतनी जल्दी खराब हो गया था। उम्मीद ही नहीं थी कि बाटा का इतना खराब निकलेगा, और जोया से कई ज्यादा तिगुना महंगा था उसका जूता। फिर ये दूसरा जूता उनका आया है। तो गाइस जोया कर रही हैं, जोया बिल्कुल अपने पापा के स्टाइल में बैठी हुई हैं और पापा के स्टाइल में कर रही हैं। दोनों बच्चे बिल्कुल मतलब थके नहीं है, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस इन लोगों ने पॉलिश कर ली है बूट पॉलिश। नहीं बाबू चढ़ना नहीं वहां पर, वहां पर। तो हैदर गुस्सा रहे है कि पापा उनको नसैनी नहीं चढ़ने दी है, तो चढ़ने देंगे।
चढ़ने देंगे बेटा। तो गाइज, अरे उसको वॉशरूम तो जाने दो, उसका वॉशरूम है वो। तो सिर्फ वॉशरूम गए हैं और हैदर उनको परेशान कर रहे थे, तो मैंने बताया कि उसका वॉशरूम है वो, उसको जाने दो वहां पर। तो हैदर को शर्म आ गई है, हैदर शर्माने लगे हैं। क्यों हैदर बाबू? तो इन लोगों ने पूछ रहे थे किसने अच्छी करी है बूट पॉलिश, तो मैंने कहा दोनों ने करी है। अब यही गुस्सा आ गया कि पापा से पूछा तो पापा ने भी कहा कि दोनों ने करी, और मुझसे पूछा तो मैंने भी कहा दोनों ने करी। अभी क्या शैतानी कर रहा है? हैदर मत कर बाबू, उस दिन आपको लग गई थी पापा से कह रहे हैं हम। तो पापड़ मिल रहा है बाबू, पापड़ खाओगे? गाइस पापड़ मिल रहे हैं, पापा से कहो कच्चे चावल के पापड़ मिल रहे हैं। तो हैदर गए पूछने के लिए, तो किसी दिन ले लेंगे हैं। रात में लोग पापड़ खाते हैं कैसे, मैंने पिछले साल वाले कैसे समेटे थे मैं ही जानती हूँ। और अब मिलने लगे तो मैं ले लूंगी कहते। ऐसे ही बता रही थी, कहती कि अब पापड़ मिलने लगे हैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक आध दिन ले लूंगी। अरे हैदर नहीं बाबू, बाबू नहीं। तो ये पापड़ बस सुन के ही मेरा मुंह में पानी आ रहा है। बहुत अच्छे लगते हैं चावल के पापड़, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। शायद आपने मेरे पुराने वीडियो में देखे भी होंगे। इन लोगों ने तो नियम ही बना लिया था, रात में इन लोगों को पापड़ खाना है और मैं इन लोगों को रात में पापड़ दे देती थी। मैंने तो हैदर खेल रहा है सिम्बा के साथ, सिम्बा को मुंह चढ़ा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। और सिम्बा भी हमारे बहुत शैतान है, आज सही हो गए हैं सिम्बा, तो आज इनकी शैतानी दिख रही है। नहीं तो ये ऐसे ही थे, ये बिल्कुल आपने देखा ही, कहीं यहाँ लेटे कहीं वहां लेटे, कहीं सोफे पे लेटे। तो गाइज ये पापड़ वाला चला जाए, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं किसी और दिन ले लूंगी, अब तो रोज निकलेंगे। और नहीं हुआ तो बस मन यही हुआ कि ले लो ले लो ले लो। मैं सोच रही हूँ बस ये चले जाए पापड़ वाले। हैदर बचो बाबू। तो हैदर सिम्बा खेल रहे हैं और सिम्बा हैदर साथ चोर सिपाही खेलता, बहुत छोटे से आपको मैंने दिखाया भी था। अब देख रहा है कि हैदर कहाँ है, हैदर को ढूंढ रहा है वो, मेरी नजर वहीं पर है। बहुत शैतान है सिम्बा हमारा, बहुत ज्यादा। आपको नहीं दिखेगा, वहां दरवाजे पे है, कोने पे। बहुत ज्यादा शैतान है। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने सुबह मेडिसिन खाई भी थी दर्द की, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। तो अभी मैं जा रही हूँ लेटने और ऑनलाइन टीवी सीरियल देखूंगी। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत नींद आएगी, सोऊंगी, और फिर शाम का काम, दिन तो पता ही नहीं चल रहा आजकल। मुझे जाना था अपना सूट डालने भी, वो भी नहीं जा पा रही हूँ। और रोज सोचती हूँ आज जाऊंगी आज जाऊंगी, नहीं जा पा रही हूँ। जाऊंगी और जल्द ही जाऊंगी, जिस दिन फ्री हो गई। कल तो मेरा प्रोग्राम है बहन के पास जाने का, अब देखते हैं अगर जल्दी काम हो जाता है, फ्राइडे भी है कल, तो फिर इंशाल्लाह कल जाऊंगी मैं। मैं कह रही थी पापड़ वाला चला गया, पापड़ वाला है अभी भी। तो गाइस देखा आपने, ये बैठ गए हैं जहां मैं बैठी हूँ, और इनको एक इनका दोस्त दिख गया ऊपर, बिल्ली का बच्चा, तो ध्यान वही है। तो गाइस तस्मिया आ गई है, तस्मिया अभी आई है, और ये लोग उस वाले कमरे में गए हैं। और ये देखिए ये क्या मेरे दुपट्टे में लग कर आया है, किचन से जूना मेरे दुपट्टे में लग कर आ गया है। और जब पापा जल्दी चले गए, अब शाम हो रही है, जल्दी हो जाती है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो जल्दी चले जाते हैं, फिर मेरा भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं भी जल्दी रोटी वोटी बना लिया करूंगी, अभी आटा गूंदूंगी। और सर में दर्द हो रहा है, परसों रात में मेरे हुआ था, और मेरी होम्योपैथिक दवा चलती है तो वो खाई थी तो आराम मिल गया था, फिर हल्का फुल्का रहता है, आज फिर होने लगा। तो आज सुबह मेडिसिन खाई थी जैसा कि आपको बताया है, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे दिक्कत हुई बहुत ज्यादा, तो मैं सो गई थी। और सोने के बाद फिर उठी तो थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन है सुकून नहीं है, चुभन सी है, दिक्कत है। और मौसम ठंडा होने लगा है, तस्वीरें आई है, और अगर कल हुआ तो कल मैं जाऊंगी
अगर जल्दी फ्री हो गई तो फिर घूमने निकलेंगे कल विद तस्मिया। कह तो दिया है इंशाल्लाह, क्योंकि तबीयत का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इस वजह से अभी तो ये ओढ़ने के लिए दिन में रखना पड़ रहा है, सो रहे हो। उसके अलावा फिर उबासी इतनी आती है, कंबल रखना पड़ेंगे। ठंडा हो रहा है, अच्छा खासा ठंडा हो रहा है, मच्छर भी आ रहा है। मैं इसको दरवाजा यहाँ लगा रही हूँ क्योंकि मच्छर आ रहा है। तो गाइस ये लोग चले गए हैं उधर, और मैं थोड़ी देर बैठूंगी, मोबाइल चलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है, क्या आटा ही गूंदना होगा, गूंदूंगी। तो क्रॉक्स के मैंने लगा दिया है, रिटर्न लगा दिया है हैदर के क्रॉक्स का। और बहुत ज्यादा बड़ा आ गया है, चोर साइज अगर होता तो फिर इतना बड़ा नहीं आता, तो 1 साल और नीचे कर दिया। इतना बड़ा है कि जोया तक के बड़ा हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं चेक कर लूं एक बार, कि मैं चेक कर लूं कि रिटर्न के लग गया कि नहीं। रिप्लेस, अच्छा मुझे याद आया, रिप्लेसमेंट अब ये नहीं होता है कि कल रिटर्न को चला जाए। अब ये जब दूसरा इसका आ जाएगा क्रॉक्स, उसके बाद ये होगा, तो शिपिंग इसकी होगी 9 तारीख को शिपिंग होगी। तो मुझे लग रहा था कि कल आएंगे और ले जाएंगे, फिर दूसरा तो फिर उसके बाद आएगा। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि रिप्लेसमेंट पहले आ जाता है प्रोडक्ट, और दूसरा वाला चेक करके ले जाते हैं कि हमने सही दिया है कि नहीं दिया। तो ये लोग शोर कर रहे हैं वहां पर बिल्ली के बच्चे हैं और उन्होंने कोई शिकार किया है, तो वही गए हैं देखने। और मुझसे कह रहे हैं कि आप मत आना, उनको मालूम है कि मुझे ये सब चीजें मैं देख नहीं पाऊंगी। खासकर हैदर कह रहा है मम्मा आप मत आना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो वही ये लोग देख रहे हैं, देखने गए हैं। आज मैंने बनाया था पालक मेथी गोश्त, बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी बना था। जो पापा को बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम बनाया, मेरी बहन ने बताया था। मैंने कहा पता नहीं लोग कैसा लगेगा, लेकिन बहुत यमी और बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। और ये लोग शोर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्ली की माँ, बच्चे हैं साथ में, माँ भी है, और वो फिर घोरियाएगी, गुस्सा करेगी। तो उन लोगों को इतनी अकल तो है, इतना तो ये करते हैं कि बचे रहते हैं। तो तस्मिया आ गई है और ये लोग कुछ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। तो ये लोग दोनों, तस्मिया और जोया, बात कर रहे थे कुछ पढ़ाई को लेकर कर रहे थे। एप्लीकेशन लिख रहे थे, तो एप्लीकेशन देखी, कुछ मिस्टेक्स है उसकी एप्लीकेशन में जोया की। तो तस्मिया बता रही थी कि ऐसी नहीं, ऐसी लिखी जाएगी। आज आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे हिंदी में बहुत ज्यादा वीक हैं, इंग्लिश उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हिंदी में दिक्कत हो रही है। और तस्मिया तो किनकी बेटी है, अजीज सर की, जो हिंदी के टीचर, और ऐसे वैसे टीचर नहीं है, बहुत ही बेहतरीन टीचर है। हिंदी मतलब आप हिंदी बोले तो आपकी हिंदी में बता देंगे आप कितना गलत बोल रहे हो, कितना सही बोल रहे हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टीचर है अजीज सर हिंदी के। तो उनकी बेटी है, तो उनकी हिंदी कैसे खराब होगी, उनकी हिंदी तो अच्छी होगी। तो वो जोया को बता रही थी कहाँ पर गलती है, कहाँ पर नहीं है। बाकी इंग्लिश की जो आज तैयारी थी इंट्रोडक्शन वाली, तो वो अच्छे से करके आई हैं, और शोर नहीं करो, और बता रही थी। और याद कर लिया था जो कल दिया था, उन्होंने याद भी कर लिया। तो अभी एप्लीकेशन में जो मिस्टेक है वो उनको तस्मिया बताएंगी कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है, और सही करवाएंगी। बता दी तो सही से लिख लो। तो गाइस आपको दिख रही होंगी तस्मिया, आ गई है तस्मिया, नहीं दिख रही है तस्मिया। और ऐसे अपने गुलाबी वाले कमरे के कमरे में नहीं, सोफे के नीचे। मुझे मत बताओ, मुझे वहीं सफाई करना है। पूरा
ये नहीं 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 नहीं, मुझे मत बताओ, कुछ मत बताओ मुझे। उसकी आँख खुली है। अब मैं हेलो से कहूँ तो उसके बाद वो है उसको बिल्लियों को डराओ ना, क्योंकि मम्मी के सामने वो समझेंगे झपटेंगे। वो और तेरी मम्मी डांटेगी। हाँ सही है, मम्मी लेकिन गुस्सा मम्मी करेंगी। तो ये देखिए, ये लोग लगे पड़े हैं बिल्ली और उनके बच्चों को देखने में और उनके शिकार में, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर जा रहे हैं दोनों तीनों देखने के लिए। इन लोगों को तो डर नहीं लग रहा है, मुझे तो सुन सुन के ही अजीब सा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अभी ये लोग खा रहे चीज। ये लोग गए थे जोया पापा के पास बाहर, जोया पापा को बताने के लिए। और इसके बाद चीज खाने लगे। वहीं से जोया पापा ने इन लोगों को चीज दिला दी थी, तो ये लोग खा रहे हैं। और आज तस्मीया बहुत दिन बाद आई है तो अच्छा लग रहा है। और तस्मीया को बता दिया है कल के प्रोग्राम के बारे में। अगर काम जल्दी हो गया तो फिर चलेंगे और घूम के आएंगे। तो ठंडा हो रहा है, तो ये पंखा खोल लेता है, जिसकी वजह से और ज्यादा ठंडा लगने लगता है। तो मैं उसको उड़ा उड़ा कर आती हूँ, क्योंकि फिर बहुत खतरनाक वाला झकड़ जाता है वो। और बस पूछिए मत। तो यहाँ मैं कर रही हूँ रोटी बनाने की तैयारी। तो मैं सोच रही हूँ कि आटा गूंद लूँ, और रोटी नहीं बनाऊंगी आज, मैं बनाऊंगी पराठे। क्योंकि आज मैंने बनाया है आज मैंने बनाया है पालक मेथी गोश्त। और वो मेरी बहन ने बताया था, तो उसके साथ पराठे में तो मज़ा ही आने वाला है। तो जब पापा को आज मज़ा आ जाएगा। अभी उनको मालूम नहीं है कि मैं पराठे बना रही हूँ, तो मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले आटा गूंद लूँ, सुबह भी काम आ जाएगा और साथ में पराठे भी बन जाएंगे। वो मौसम एकदम बदल गया है। दोपहर में गर्मी हो जाती है, सुबह शाम ठंडा हो जाता है। बहुत बचने की ज़रूरत है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, तो अपने परिवार को बहुत बचाइए, ध्यान दीजिए। फुल कपड़े पहनाइए अगर बच्चे हैं आपके घर में, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है। और सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर होता है। बच्चे ज़रा में गर्मी लगती है, ठंड लगती है, वो सर्दी गर्मी की वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। गुजुआ की फ्रेंड की कॉल आई है। तो गाइस बच्चे स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी बच्चों में जोया हैदर, जोया अपनी फ्रेंड को कुछ बता रही है और तस्मीया स्टडी कर रही है। हैदर मोबाइल चला रहा है। वहां पर आपने 8 बजे से पहले मोबाइल कैसे ले लिया? आपने 8 बजे से पहले मोबाइल कैसे ले लिया? तो अब हैदर खाना खाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं शाम को पराठा बनाऊंगी। मेरे यहाँ मैं बनाती हूँ तिकोने पराठे, क्योंकि मेरी मम्मी तिकोने पराठे मैंने बचपन से ही देखे हैं, इसलिए। हैदर खाना ले जा। तो इस वजह से मैं तिकोने पराठे बनाती हूँ। लो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पराठों की। लेकिन मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए अंडा पराठा। मेरा बहुत मन कर रहा है अंडा पराठा खाने का, तो मैं अंडे के साथ खाऊंगी। तस्मिया, खाना खा लो, खा लो, खा लो। क्या? पता नहीं, यहीं कहीं गए, आ रहे होंगे। कॉल करेगा? क्यों जा रही, बोर हो रही? अकेले नहीं जाना। अभी जो है बात कर ले, कॉल करके पूछ लेंगे, ठीक है? खाना खा लेते हैं? कल अगर इरादा होगा तो जल्दी आ जाना, 3 बजे तक जाएंगे।
हम तुम्हें ठीक है, हम इनके स्कूल से आने के बाद तुम्हें बता देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कल जल्दी हम काम कर लेंगे। 3 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं नमाज से। 3 बजे तक तो सब फ्री हो जाते हैं नमाज से। नहीं नहीं, जब 3 बजे निकलेंगे, अब दिन छोटे होने लगे ना, यहाँ से 3 बजे निकलेंगे। ठीक ठीक, हम पहले ही बता देंगे, बस 3 बजे अगर हमें जाना हो तो घर पे यही होना चाहिए 3 बजे। 3 बजे बस यहाँ से जैसे अगर कल पक्का होगा तो हम 1 घंटा पहले बता देंगे। ठीक है? नहीं, 2 बजे तो हम बता देंगे कि 3 बजे आ जाना। नहीं, 12 बजे से मुझे अंदाज हो जाएगा कि मैं आज जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। 12 बजे तक मेरा काम जल्दी हो गया अगर, तो फिर नमाज पढ़ के फारिग हो ही जाएंगे, 3 बजे निकल चलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। तो गाइज हम लोग की प्लानिंग हो रही है जाने की, कल की। कल हम लोग जाएंगे और हमारा जाने का इरादा है कल। तो कल इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। तो गाइस पराठे बनते रहेंगे, पराठे के बाद बहुत सारा काम है, उसके बाद वो चाय वाला टाइम है जब मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी वीडियो का एंड करूंगी, क्योंकि पता नहीं जरा पापा कब तक आएंगे और मुझे भी बहुत सारा काम करना है। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।